अनुलोम विलोम करो। देखो हमने ये जो बना रखा है ना, ये सैनिटाइजर, इसके भी 3 आ गए। एक तो ट्यूब में आ गया है, एक वो उसमें स्प्रे भी आ गया है। ये विदेशी कंपनियों से 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव है। वो 10 मिनट काम करते हैं, बाद में उड़ जाते हैं। ये कम से कम 2 घंटा इसका असर रहता है, कोई भी जाम नहीं रहेगा। हाँ? इतना जबरदस्त, और हाथ खराब नहीं होंगे। और इसका सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं हमारे स्वामी ओमदेव जी, स्वामी जयदेव जी, हमारे आचार्य लोकेंद्र जी, समर्पण देव जी। ये दिन भर एक्यूप्रेशर आदि करते थे, और कितनी कितनी बार लगाया एक एक दिन में? 50-50 बार तक लगाया, और कोई हाथ पर इसका बुरा असर नहीं आया। ये सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट हो गया है, सबसे बड़ा रिसर्च। 50-50 बार लगाया, 2 दिन इनको ये मिला नहीं, तो कोई दूसरा कोई रख गया केमिकल वाला। वो 2 दिन लगाया तो अंगुलियां फट गई इनकी। 2 ही दिन लगाया था कि वो चलो ये भी लगा लेते, ये भी सैनिटाइजर है। सैनिटाइजर सब एक जैसे नहीं होते। दूध सब एक जैसा नहीं होता। गाय का दूध अलग है, भैंस का दूध अलग है, भेड़ बकरियों का दूध अलग है, शेरनी का दूध अलग है। शेरनी का भी दूध होता, गधी का दूध अलग है। वो थी ना कहाँ की, मिस्र की महारानी, क्या नाम था डॉक्टर साहब? लियोपैत्रा कुछ न, लियोपैट पता नहीं क्या नाम था, जो भी। 14 गधियों के दूध से नहाती थी, इतनी खूबसूरत थी कहते हैं। अब मुझे लगता है योगग्राम गधी भी पालनी पड़ेंगी। जो सुंदर बनने के लिए आते हैं उनको गधी का दूध ही से नहलाएंगे और गधी का दूध ही पिलाएंगे। गधी का दूध गधी का दूध भी अच्छा, ऊंटनी का दूध बहुत अच्छा होता है। अभी तो मैंने इतना महिमा मंडित किया कि मुझे पता लगा एक कंपनी तो ऊंटनी का दूध भी निकाल दिया पैकिंग में। हाँ, वात रोगों के लिए, अर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा दूध होता है ऊंटनी का। बकरी का दूध जैसे प्लेटलेट के लिए अच्छा बताते हैं, अभी पूरा उसका साइंटिफिक डेटा तो नहीं है, लेकिन ऐसा अच्छा बताते हैं। ऐसे तो बकरी का दूध, गाय का दूध अच्छा होता ही है। अनुलोम विलोम करो। अभी खाने पीने की बात होती है ना, लोगों का दिमाग और कहीं चलने लगता है। लेकिन सुनो, घर में भी आपको उपचार कंटिन्यू करना है। अनुलोम विलोम लगातार कीजिए, आप लगातार करना। आराम आराम से करो। एक बात और मैंने देखी, मैं कोई भी आह्वान करता हूं कि भाई अपने बच्चों को आचार्य कुलम में पढ़ाओ, अपने बच्चों को पतंजलि गुरुकुलम में पढ़ाओ। 3 साल से लेकर के और 11 साल तक के बच्चे, 10 साल के बच्चे, 9 से 10 साल, 9 से 10 वर्ष के बच्चे मुझे दो। मुझे हजारों बच्चे लोगों ने दिए। फिर मैंने अभी आह्वान करना शुरू किया। लोग दान देना भूल गए थे थोड़े दिनों से पतंजलि में। मैंने कहा भाई देखो, हमने 100%, हम तो जो हमें मिला है उसको 100% सेवा में लगा रहे। भाई हम 100% दान कर रहे हैं, तो तुम भी तो 5-10% करो। इतने, अब तो, पहले तो पतंजलि परिवार बहुत छोटा था, अब तो इतना बड़ा परिवार हो गया है। एक बार दे करके जितने भी बड़े बड़े धर्म के काम चल रहे हैं, लोगों ने 5 से 10% दान दिया है। हम खाली हिंदू ही नहीं, मुसलमान लोग तो, हम लोग तो फिर भी थोड़ा ऊंचा नीचा कर देते हैं, दाएं बाएं हो जाते हैं। मुसलमान लोग जकात फाउंडेशन है उनके अलग अलग, 100% दान देते हैं, मजदूर से लेकर के और वहां के राजा तक। 5 या 10% उनका भी इतना ही है। हर जगह पूरी दुनिया में ईसाई लोग बहुत जबरदस्त दान करते हैं। और जो है जुकरबर्ग से लेकर के और बिल गेट से लेकर के, और अनुलोम विलोम करो। बोन बफेट,
वॉरेन बफेट, उसने अपनी संपत्ति करीब 90% दान कर दी, 10% अपने बालक थे उनको दे दिया, बोले बाकी तुम कमाओ। 90% तक डोनेशन कर दिया। बिल गेट्स से लेकर के, जुकरबर्ग से लेकर के, वॉरेन बफेट से लेकर के, और भारत का सबसे ज्यादा दान करने वाला मुसलमान तक, जो सब कोई रिलीजियस और जो कोई मस्जिद और क्या नाम है इनके वो बनाते ना मदरसे, मस्जिद और मदरसों के लिए नहीं, किसके लिए? कुछ मस्जिद मदरसों के लिए भी देते हैं, जैसे हमदर्द वाले, उनको मस्जिद मदरसों के लिए दान देना है। लेकिन अजीम प्रेम जी है, उन्होंने देश में एजुकेशन के लिए सबसे बड़ा दान देने वाला हिंदुस्तान का मुसलमान जो है अजीम प्रेम जी है। लाखों बच्चों की एजुकेशन के लिए दान देता है। एक मन में है कि मेरे को भगवान ने दिया है तो मैं दूंगा, एक ये माइंडसेट होता है। तो हमें दान देने वाला माइंडसेट भी बनाना चाहिए। सब लोग पता नहीं कौन सी फितरत में रहते हैं, और फिर मेरे से बोलते हैं स्वामी जी पतंजलि का सक्सेस मंत्र बताओ। पतंजलि का सक्सेस मंत्र है जो कुछ पाओ सब सेवा में लगाओ, प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, अर्थ परमार्थ के लिए, ये जीवन ही परमार्थ के लिए। जीवन में जो कुछ प्रभु अपने को दे सब यहीं से तो पाया, ये धन, ये दौलत, ये शोहरत, सब कुछ यहीं से पाया। तो भाई एक साइकिल है, नेचर का जो साइकिल, उसको तोड़ो मत। अनुलोम विलोम करो, बधा करो, कोई रुके नहीं। हाँ, तो मैंने दान देना भी कुछ लोग भूल गए थे, योग करना भी भूल गए थे, तो याद दिलाए। दान देना भी कुछ लोग, बाबू पद्मसेन जी आए अभी, तो जब उद्घाटन किया, शिलान्यास किया इसका, तो बोले स्वामी जी 51 लाख रुपए मेरी इस सेवा में ले लो। जो बाबू पद्मसेन जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। और बोले स्वामी जी ऐसा नहीं कि 51 लाख ही अभी ले लो, हर साल 51 लाख रुपए दूंगा, ये मेरा संकल्प है, हर साल। तो ये ऐसे ही नहीं चल रहा है ये सारा अनुष्ठान, इसके पीछे बहुत भावना है। अब किसी ने तो मना कर रखा है। एक माता बैठी है मेरे सामने, बोले स्वामी जी मेरा नाम मत ले लेना। तो मैंने कहा क्यों? बोले लेते ही दान बंद हो जाएगा। बंद तो नहीं होगा, थोड़ा परिवार में खटपट हो जाएगी। क्यों? बोले जब बच्चों को पता लग जाएगा, और बच्चे थोड़े से अच्छे तो हैं बहुत। मैंने कहा फिर? बोले ज्यादा पैसा बैंकों में रखने के लिए जगह नहीं है, इतना कमा रखा है। तो ये हमें बोध होना चाहिए। तो माता जी जाके बच्चों को बोलना कि जितना दान करोगे उतना बढ़ेगा, और ये मेरा अनुभव है, ये सबका अनुभव है। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। जब मैं छोटा बच्चा था तो हमारे ज्यादा तो होते नहीं थे, किसान परिवार में पैदा हुए, 100 200 500 रुपए हुआ करते थे। कभी फसल कटाई होगी तो 2 4 5 हजार रुपये जमा हो गए, वो अलग बात है। तो 2 रुपये माँ दिया करती, बोले मंदिर में दे क्या, एक गाय भैंस का दूध निकाला, बोले 1 गिलास मंदिर में दे क्या, हाँ चलो अनुलोम विलोम करो। तो माँ ने हमको, और गाय का वो दूध दे करके आते थे, भैंस का दूध दे के आते, जो होता था वही दे आते थे मंदिर में। बाबा जी 2 पता से देखते। तो जब तक घर में गाय दूध दे, भैंस दूध दे, तो 1 गिलास मंदिर में जरूर दे के आना, और 2 रुपए दे के आना। जीवन में हमारा सौभाग्य का उदय होता है दान से। तो हमारे पंकज भार्गव जी हैं जयपुर से, बोले जी एक साथ देने के लिए तो पैसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके दे दूंगा, स्टॉलमेंट में 1 कमरे का दान देना चाहता हूं। देखो स्टॉलमेंट में लोग लोन लिया करते थे, और बाकी स्टॉलमेंट में फिर उसका कर्ज भरते हैं गाड़ी का। स्टॉलमेंट में भी दान भी देना चाहते, कितनी बड़ी बात है। तो पंकज भावर्गव जी का बहुत बहुत अभिनंदन है जयपुर से।
संजय गुप्ता जी, उन्होंने 1 लाख रुपए का दान दिया। उनको, संजय गुप्ता जी को भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और मंजू बाला हैं, मधुबाला हैं, उन्होंने भी 1 लाख रुपए का दान दिया। उनके लिए भी एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने लोगों से कह रखा है कि दान देते रहो। जो यहाँ नहीं है ना, वो भी अपने टीवी पर देखते रहते हैं। जब मैं कोई आह्वान करता हूँ, जो भी मैंने आह्वान किया इस देश के लिए, मैंने शुरू से योग पीठ के निर्माण से लेकर के, गुरुकुल के निर्माण से लेकर के, कोई बड़ी देश में आपदा आई उससे लेकर के, छात्रवृत्ति से लेकर के, अभी तो मैं विदेश में गया था, तब बीच में रह गया थोड़ा इस बार। अभी एक मुहिम की तरह चलाने वाला हूँ, बच्चों की छात्रवृत्ति के लिए भी थोड़ा थोड़ा सहयोग सब लोग देते हैं। तो हम तो कर ही रहे। हम तो हर साल, हर महीना 10 करोड़ रुपए हम लोग चैरिटी में खर्च करते हैं। कम से कम है ये तो रेगुलर है। फिर हर साल कम से कम कोई भी 100, 200, 500 करोड़ का नया प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। अभी जैसे अभी गुरुकुल बना रहे हैं, वो गुरुकुल बनेगा 150 करोड़ रुपए का। अभी विश्वविद्यालय बन के तैयार हुआ है लगभग 200 करोड़ रुपए का। अभी इसका उद्घाटन हो जाएगा इस साल 200 करोड़ का प्रोजेक्ट। ये अलग खर्चे हैं, तो टोटलिटी में देखें तो 20-25 करोड़ हो जाता है। फिर कोरोना काल में बात आई कि भाई सब दान देने के लिए आगे आए। यूनिलीवर वाले बिल में घुस गए, कोलगेट, पेप्सोडेंट सब छुप गए, कोई आगे नहीं आया। 25 से 30 करोड़ रुपए का दान पतंजलि ने किया, प्रधानमंत्री राहत कोष से लेकर के बाकी और दूसरे कामों में। 30 करोड़, 25 करोड़ तो सीधा पीएम फंड में भेजा। बोले जी मेरे फादर 90 साल से ज्यादा के हैं, जैसे हमारे ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं ना, खड़े हो ब्रिगेडियर साहब, इनके जैसे कोलेटर तैयार होगी, इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। जैसे इनके कोलेटर तैयार हो गई हैं, नेचुरल बाईपास, ऐसे उस सिंह साहब के 95 साल के बाप है। बोले जी एक दिन अपने पिता को लेकर के आऊंगा मैं। बोले डॉक्टर हैरत में, ये हो क्या गया, ये पेशेंट हमारा ये एकदम दौड़ रहा है 95 साल का, लौकी का जूस पी के, अर्जुन की छाल पी के और प्राणायाम करके 95 साल की उम्र में कोलेटरलिटी तैयार कर दी। और ये हमारे जो है, ये तो कल वाली बात बता रहा हूं, ये हमारे ब्रिगेडियर साहब क्या ओपी यादव, क्या नाम, ओपी यादव, ये इनको ये घबरा गए जब टेस्ट कराने गए। माइक देना भाई, अनुलोम विलोम करो, सच्ची सच्ची बताना क्या क्या हुआ था। अब तो मुस्कुराओ। हाँ मुस्कुरा। अब ये बीच में एक दिन गंभीर से हो गए थे, फिर मैंने इनको हंसाया, थोड़ा मुस्कुराने लगे, फिर बड़ा इनको मुसीबत सी आ गई। हाँ। मैं 20-25 साल से बाबा जी को, जब से इन्होंने शुरू किया है तब से इनको फॉलो कर, सीरियसली फॉलो करते थे और वहाँ सिखाते भी थे, और खुद फॉलो करते थे, पूरा परिवार फॉलो करता है, वाइफ भी है, टीचर भी थे। तो मैं तो ये करता आर्मी में से, लेह लद्दाख में, वहाँ दूसरों को भी सिखाते थे, वहाँ से सिखाते थे। हाँ। तो काफी साल ये चलता रहा। तो रूटीन ही यही था कि 5 बजे उठना और 8, 7:30, 8 बजे तक अपना ये सारा चीजें करना है। मेरे को आउटवर्डली कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही थी, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो करो अनुलोम विलोम, सारे आसन में कर सकता था, चलता था, फिरता था, बच्चा पीठ पे बैठता था, छोटा लड़की का, सारी, मेरे को पता ही नहीं था मेरे को कुछ प्रॉब्लम है, सिर्फ ये बैक की प्रॉब्लम थी और प्रोस्टेट की। तो वो होम्योपैथ डॉक्टर वो दवाई दे देता था, अनुलोम विलोम प्राणायाम से इनसे ठीक हो रहा था। तो एक दिन डॉक्टर ने बोला कि सर वो थोड़ा करवा लो, जरा टेस्ट करवा लो, EFC, ये इको करवा लो। तो 15 दिन पहले की बात है ये, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले इको टेस्ट करवाया। तो उसने बोला कि आपका तो सब कुछ खत्म हो चुका है, आपको EFC जो EF है वो 35% है। तो जैसे ही पता लगेगा तो घबराहट तो स्टार्ट होगी परिवार में, डराते बड़ा खतरनाक तरीके से, बोला आपका सब कुछ खत्म हो गया। तो मैं कुछ नहीं किया, किसी को भी बताया नहीं, कि बात नहीं की, मैं सीधा RR हॉस्पिटल, जो आर्मी का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है,
वहाँ गया, वहाँ मैं एडमिट हो गया। डॉक्टर को मैंने ये बताया कि इंटरवेंशन कुछ नहीं करना, सिर्फ मेरे को बताओ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो मेरे को। उन्होंने 7 दिन रखा वहाँ पर हॉस्पिटल में, ईसीजी और सारे टेस्ट जितने भी टेस्ट हो सकते हैं वो किए, और फाइनली उन्होंने 1 दिन पहले एंजियोग्राफी किया। एंजियोग्राफी में डॉक्टर देख के हैरान परेशान रह गया। 2 आर्टरीज जो 3 आर्टरी में 2 आर्टरी हैं वो फुल्ली ब्लॉक है, 100% ब्लॉक, और एक में कहता प्लाक जमना शुरू हो गया। और जो बाकी तीसरी बची उसमें भी ब्लॉकेज, तो 200% ब्लॉकेज। तो कुदरतन भगवान ने क्या किया है कि शायद नहीं, मेरे को पूरा विश्वास है कि ये प्राणायाम और योग करते करते जो कोलेटरल है दोनों ब्लॉक से निकल के ब्लड सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। कोलेटरल आर्टरी, नेचुरल बाईपास उसको बोलते हैं। दोनों आर्टरी से जहाँ ब्लॉक हुआ वहाँ से कोलेटरल निकल के और सप्लाई करना शुरू कर दी। जब ये पता लगा कि तुम्हारा ब्लॉक है तो परिवार में क्या होता है, बीवी रोती है, बच्चा रोता है, खत्म जो हो गया जी, हो गया। मौत के बाद जो होता है वो जीते जी देख लिया इन्होंने, सब रो रहे। तो मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मैंने बोला नेचुरोपैथी जिस दिन मेरे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगा मैं सीधा बाबा जी के पास जाऊंगा और मेरे को पूर्ण विश्वास है ठीक हो जाएगा। यहाँ इलाज चल रहा है 4-5 दिन से, चल सकता हूँ मैं अभी भी, पर वो थोड़ा सा बैक में दिक्कत है। मेरे ख्याल में ये भी ठीक हो जाएगा जल्दी। 20 साल के बाद फिर मैं आऊँगा इधर ही दोबारा से बताने के लिए आपको कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। 20 साल बाद फिर आएंगे कि मैं जिंदा हूँ। लोग घबरा जाते हैं, इनको भी घबरा गए। अभी तो बता दिया था ना घर वाले को, और बेटी को तो अरिश्मा को बता दिया, सुन लिया आपकी बात उन्होंने टीवी पे, वो देख रही हैं अभी भी देख रही होंगी वो। अरिश्मा कैसी है अभी? हाँ अभी बेटर है, उसको अभी भी अभी आएगी दोबारा। अभी अरिश्मा को काफी मैंने ठीक करके भेजा था, उसको ऑटोमेन डिजीज हो गया था बिटिया को। इनकी पत्नी को भी, सब घबरा गए, रोए धोए सब। तो किसी को जीते जी मौत का नज़ारा देखना हो तो एक बार हॉस्पिटल में जाके टेस्टिंग करवा लो। बिल्कुल वो बता देंगे आपको। कहते हैं कि आप कितना, मेरे को डॉक्टर ने बताया, जो 4 डॉक्टर की टीम थी और ब्रिगेडियर साहब उनके हेड थे, उन्होंने बोला कितना इंतजार करोगे आप, मेरे से पूछा कुछ करवा लो। मैंने कहा कुछ नहीं, टच नहीं करना, मैं लिख के देता हूँ, मेरे को बॉडी को टच नहीं करना, इंटरवेंशन नहीं करना, इंटरवेंशन नहीं करना, बता दो मेरे को प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने बोला कितना इंतजार करोगे, मैंने कहा ऊपर वाला बताएगा कितना इंतजार करोगे, मैं दोबारा से तो आऊँगा नहीं आपके। मैंने पैसे, और पहली बारी मैं हॉस्पिटल में गया 30 साल में, पहली बारी हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ। तो अब आपको अर्जुन की छाल तो ले रहे हो ना, दालचीनी के साथ हृदयामृत और ये सब, ये सारे, और लौकी का ही कल्प करो थोड़ा। हाँ लौकी पे ही हूँ। हाँ, सुबह भी लौकी, मतलब दिन में भी लौकी, रात को भी लौकी जूस। मैं उसको बोला यार कुछ तो दे दो, कहता है नहीं दे सकते। लौकी कल्प कराता हूँ मैं ऐसे, पूरा ही लौकी लौकी हाँ। और उसको आनंद से लिया करो। उसमें थोड़ा डॉक्टर साहब जो सूप बनाते हैं उसमें थोड़ा हींग भी डालते हो कि नहीं, पूछ लेना। हींग थोड़ा डाल दें, थोड़ा सा अजवाइन डाल दें तो स्वादिष्ट हो जाता है ना। और थोड़ा सा उसमें पुदीना ऐसे, हाँ ये डाल नहीं रहे, इनको पता है रोज यही पी रहे, तो थोड़ा पुदीना डलवा दो, थोड़ा हींग डलवा दो। पतंजलि का हींग तो सारी दुनिया में फेमस है, बहुत अच्छा हींग है पतंजलि का। यूज करती हो ना? कितने लोग पतंजलि का हींग यूज करते हैं? ये तो सब कर, क्या बात है, सारे ही। अभिनंदन है भाई तुम्हारा, तुमने इस पतंजलि को ऐसे उठा रखा है सिर पे, नहीं तो कुछ तो सुबह सुबह ही पतंजलि को गाली देना शुरू करते हैं। उनका कुछ नहीं बिगाड़ रखा, उनकी जैसे को बेटी ब्याह रखी हो यूनिलीवर वालों के साथ में छोरी ब्याह रखी हो। तो ये ब्रिगेडियर साहब हमारे एकदम मस्त हैं। तो चलो एक बार बहुत बहुत अभिनंदन ओपी यादव जी का भी। वो उनके बाप को और बुलाने वाला हूँ अभी जनवरी के अंत में या फरवरी के शुरू में, जो सिंह साहब 95 साल के, कोलेट्रल तैयार कर ली। ठीक है सुरेंद्र मैथानी साहब जाओ, आशीर्वाद है बहुत बहुत। और गुड़ शक्कर लेके जा रहे हो ना पत्नी के लिए गुड़ शक्कर यहां से सबको नेचुरल भेज रहे हैं। और आज गुड़िया कहाँ गई? गुड़िया आई कि नहीं आई अभी? कहाँ है गुड़िया? हाँ तो हमारी जो बेटी है ये, मैं सबको एक बोलना चाहता हूँ, आजा बेटी मेरे पास आ। मैं ऐसे बच्चों को हौसला देने के लिए बोलना चाहता हूँ। कई बार हमारे मन में ऐसा हो जाता है ये कैसे ठीक होगा।
बेटा मैंने वो किया है, मैं ये साधु के भेष में जरूर हूं क्योंकि ये मेरी सन्यास की परंपरा है, लेकिन दुनिया में जो बड़े बड़े साइंटिस्टों ने नहीं किया है वो एक सन्यासी ने किया। इसलिए मैं कहता हूं मैं एक साइंटिफिक अप्रोच रखने वाला। हाँ, ऊपर आ जा, मेरे पास आ, इधर आ। मैं एक साइंटिफिक अप्रोच रखने वाला सन्यासी हूं और साइंटिस्ट सन्यासी हूं। मेरे को कुछ लोग बोलते हैं इंटरव्यू आदि में कि आओ बेटा बैठो बाबू, और एक बात कहता हूं, करो अनुलोम विलोम करो, करो बाबू आप भी करो, कितने भयंकर कोई प्रॉब्लम हो। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, इधर आओ थोड़े नजदीक आओ। क्या नाम बाबू आपका? अर्चिता। अर्चिता, अब ये बेटी के बहुत बड़े सपने थे कि मुझे ये करना है जिंदगी में, ये करना है। तो कुछ कारणों से थोड़ा इसको कहीं चोट आ गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई, हेल्थ इशू हो गए, तो जो करना चाहती थी उसमें कहीं ऐसे अभी कोई इसके सपने टूटे नहीं है, तो थोड़ा सा ब्रेक आ गया, उसमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया। तो बच्चे क्या हो जाते हैं, मुझे ये करना ही है किसी भी कीमत पर। थोड़ा सा डिस्टरबेंस आने से अनुलोम विलोम करते रहो, बच्चे थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर माँ बाप रोने लग जाते हैं तो बच्चे और डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कुछ तो बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, कुछ माँ बाप रोने धोने शुरू कर देते हैं, तो बच्चों को ऐसा लगता है हमारे साथ क्या हो गया, तो फिर और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूं, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, अब जैसे इस बेटी को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, हाथ में थोड़ी सिवरिंग होने लग गई थी, अब ये प्रॉब्लम बेटा तेरी मैक्सिमम 7 दिन में ठीक हो जाएगी। मैक्सिमम कितने दिन में? 7 दिन में। बस ये अनुलोम विलोम करते रहना। आराम से बैठो, तुम इधर बैठो। इसका पिता खूब समर्थ है, सब कुछ है, बैठो आराम से बैठ जाओ, इधर आ जाओ, यहां आ जाओ। तो मेरे से बोले बाबा जी बेटी को प्रॉब्लम हो गई, रोए रोए, मतलब लड़कियों की तरह रोए बाप। माँ बाप की बेटे, जो माँ बाप कभी रोते भी है ना, ये प्रेम के कारण से होता है, इनको ना वो दुखी नहीं होते, मीन्स तुम्हारे लिए ऐसे कुछ भी नहीं सोचते। मैं इसलिए बोल रहा हूं, बच्चों को कई बार फिर लगता है ये ऐसा ही हो क्या रहा है, माँ बाप ना अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो मैं सब माता पिता से भी कहना चाहता हूं, बच्चों को कितनी भी कोई बात हो जाए तो उनको हौसला दिया करो मेरी तरह से। मैं भी हजारों नहीं लाखों बच्चों का बाप हूं, उनको माता पिता की तरह प्रेरणा देता हूं, गुरु की तरह मार्गदर्शन देता हूं, उनको हौसला, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन देता हूं, और बच्चों को ऐसे उठा करके रखता हूं कि बच्चे निराश हो ही नहीं सकते। और कोई एक आधी बार कुछ हो भी जाते हैं तो फिर उनको मोटिवेट करके ठीक कर देता हूं। हाथ सामने करना अब तुम्हारा। आज तो तेरी कंपन नहीं हो रही कल मेरे से दोपहर को मिली थी तभी हो रही थी, अभी सुबह सुबह नहीं हो रही। और ये बेटा पूरी मेरे पास तो ऐसे ऐसे हिलते और पूरा पार्किंसंस तक ठीक हो जाता है। तुम्हारे को तो हल्का सा नर्वस ब्रेन और नर्वस सिस्टम में थोड़ा स्ट्रेस, एंजाइटी और ये सब बढ़ने से और कुछ ये केमिकल्स और हार्मोन्स का साइकिल डिस्टर्ब होता है, वो तो 100% अच्छा होता है। एलोपैथी वाले तो उनमें तो टेम्परेरी स्टेरॉइड और बाकी चीजें दे करके करते हैं और पूरा शरीर बेकार हो जाता है बेटा, है ना। परमानेंट इलाज होगा तुम्हारा। करो अनुलोम विलोम करो, सब लंबा करना है। 2 साल दवाई खाई तो उससे भी थोड़ा असर होता है, लेकिन अब कोई दवाई भी नहीं जरूरत पड़ेगी। एक बात और बताता हूं, तुमको एक हवन सामग्री भी देंगे। हमारे कल ही एक हमारा बालक है यज्ञदेव स्वामी है, एक दूसरा है विप्रदेव। तो बोले स्वामी जी हमने 4 पेशेंट एपिलेप्सी के ठीक किए। मैंने कहा कैसे? बोले हम उनको ये ज्योतिषमती, वचा, ब्राह्मी, शंखपुष्पी इसकी सामग्री का धूम्र करके और उसमें हवन कराया। और एक आदमी को तो दिन में बोले 10-10 दौरे पड़ते थे एपिलेप्सी की, 10-10, और बोले वो 100% अच्छा हो गया। मैंने तुम जोरदार काम कर दिया तुमने। तो तुमको वो सामग्री यहीं से ले जाना, वो अंगारे बना करके, और समिधा भी बना दी हमने गाय के उसकी, और हवन कुंड भी है। तो हवन कुंड में गाय का घी डाला और वो सामग्री डाली
और उसी में गाय के घी का जो और वो जो हवन सामग्री का जो धूम्र होता है ना बेटा, वो पॉल्यूशन नहीं होता है, वो उसके अंदर मेडिसिन्स होते हैं, और उसके ऊपर पूरा साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं हम लोग, है ना, कि वो जो धूम्र होता है, लंबा लिया करो बेटा, 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, तुम्हारे को किसी भी तरह का, ये जो किसी किसी को सीजर्स आते हैं, ये क्या हो जाता है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम का में जो है, जो ऊर्जा तरंगे हैं उनमें किसी किसी को तो शॉर्ट सर्किट जैसे होता है, ऐसे होने लगता है। हमारी अंदर की ही जो सूक्ष्म नस नाड़ियां हैं, उनके करंट एक दूसरे को ऐसे पास ऑन हो जाते हैं, और उसी से झटका लग करके सीजर आ जाता है। किसी को स्ट्रेस बचने से आ जाता है, एंजाइटी से आ जाता है। तो मेधावटी, सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट तो हम देते ही हैं, बादाम रोगन पिलाते हैं, बादाम रोगन नाक में भी डालते हैं। और आपको तो अभी इतनी अच्छी दवाई दी है, इम्यूनोग्रेटी एक जबरदस्त है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, वटी भी और चूर्ण भी। और ये ब्राह्मी शंखपुष्पी का एक धूम्र भी तैयार हो गया है। तो हवन कुंड में थोड़ा समिधा लगाई, घी डाला, कपूर डाला, और फिर उसके अंगारे बन गए, उस पर सामग्री डाल दी, और उसी में अपना ये अनुलोम विलोम करो, प्राणायाम। अद्भुत लाभ होता है। इसको कहते हैं यज्ञ चिकित्सा। क्या कहते हैं? हवन। हवन थेरापी, यज्ञ चिकित्सा, ये भी एक बहुत बड़ी चिकित्सा है। तो अभी ये बेटी, इसको काफ़ी तकलीफें थी, तो 2-3 दिन में काफ़ी अच्छी हो गई है। इसको छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स थी काफ़ी इसने सोल्व कर ली है। और अब इसको योगग्राम में आकर के, कल मैंने भी इसको आशीर्वाद दिया, तब इसको कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं अच्छी हो जाऊंगी। तो चलो इस बेटी के लिए भी अभिनंदन और प्रार्थनाएं कर देते हैं हम सब। प्रार्थनाओं का भी असर होता है बेटा, जब सब अपने बारे में अच्छा सोचते हैं ना, तो उससे भी अपने को सारे यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जीज मिलती है। और इसके ऊपर भी पूरे वर्ल्ड में बड़े बड़े स्टडियाँ, रिसर्च होते बेटा, है ना। तो तुम एकदम अच्छी हो जाओगी। और जो एलोवेरा जेल लगाने के लिए बोला है वो भी लगाना, तो जो फेस पर थोड़े पिंपल्स हैं ये भी और अच्छे हो जाएंगे। और तुम जो पढ़ाई में भी करना चाहती हो वो भी खूब अच्छा करोगे। अभी थोड़ा एग्जाम दे के फिर आना है तुमको दोबारा से, और तुमको 100% अच्छा करना, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है बाबू, जाओ, खूब आशीर्वाद है इसको। तो इसलिए मैंने बोला कि हौसला रखो, ये कुछ नहीं है बीमारियां। मैं रोज बोलता हूं, और कोई ऐसे नहीं कि कॉन्फिडेंस के साथ ही बोलता हूं, एविडेंस है मेरे पास। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, ये सीजर्स, एपिलेप्सी के, फिर ये सब कंपन आदि के, हार्मोनल इम्बैलेंस से लेकर के, ये अनुलोम विलोम आधा आधा घंटा करना है। ज्यादा तकलीफ हो तो 1-1 घंटा कर लेना। बच्चों को तो कुछ मेमोराइज भी करना है ना, याद भी करना है, तो भी अनुलोम विलोम के साथ भी याद कर सकते हैं। पढ़ाई करते करते दिमाग भी नहीं थकेगा और जल्दी याद होगा। इतनी अच्छी अच्छी चीजें वैल्यू एड करें हम अपने लाइफ में। योग सबसे बड़ा वैल्यू एडिशन है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल एक बच्चा आया, मैं उसकी बात बता के आज की बात पूरी करता हूं। कुमार विकास यादव, बिहार से, एक एमएलए साहब पासवान जी उसको लेकर के आए। रामनगर या कुछ इलाका है उनका, वहाँ से वो एमएलए हैं, माता सीतामढ़ी के पास से। तो बोले जी ये मेरे, एक तो मेरे जन्मदाता पिता हैं, और इन्होंने मुझे शिक्षा दीक्षा और से लेकर के, और उसकी नौकरी भी, पहले पढ़ाई करवाई, 2 जगह से नौकरी को ऑफर आ गए। बात ये नहीं थी चलो पढ़ाई लिखाई कर ली, नौकरी भी 2 जगह से ऑफर आ गए। फिर वो बोले जी मैं तो आपको अपना भगवान मानता हूँ। मैंने कहा ये क्या कार्यक्रम तेरा, जन्मदाता व पिता अलग, तरह ये शिक्षा दाता पिता और सब कुछ तो ठीक है, मैं तेरा कैसे भगवान हो गया? बोले स्वामी जी मैं 18 किलो का हो गया था। कितना किलो का? जैसे एक लड़की देखी थी ना आपने, वो BDS क्या कर रही थी, लास्ट ईयर में थी, सूख करके पतली हो गई थी, ऐसी हालत उसकी हो गई।
इतने इतने हाथ उस लड़की के। 18 किलो का लड़का हो गया। तो बोले जी आपको टीवी पर देख करके मैंने जो जो आप बताते हो वो योगाभ्यास करने शुरू कर दिए। आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास और शतावर, अश्वगंधा आदि जो आप बताते थे वो मैंने शुरू कर दिया। गिलोय। वो लड़का जो 18 किलो का था अब कितना 50 या 60 किलो के बीच उसका कुछ वजन था। कल ही मेरे से आकर के मिल के गया। उसको जाना था, नहीं तो सुबह बुलाता उसको। मैंने कहा बेटा अभी नौकरी ज्वाइन करके आ जा। तो बोले जी मैं अभी, और फिर उसको क्योंकि अभी नौकरी ज्वाइन करनी थी तो इसलिए मैंने ज़्यादा, वैसे तो उसका लेटर आ गया था, गवर्नमेंट जॉब लग गई उसकी, फिर बुलाओ। 18 किलो का लड़का सूख करके कांटा हो गया। कोई डायग्नोज नहीं हो रहा। ये योग में तो अपरिमित शक्ति है, अपरिमित। करना तो पड़ेगा आपको। किसी को यहां 100%, किसी को 90, किसी को 60, 70, किसी को 50, और बहुत बड़ी बीमारी है, किसी को बहुत ज्यादा वेग आता है कई बार बीमारी का, तब चाहे 25% हो जाए। 10% भी रिवर्स गियर लग गया ना आपको तो समझ लो मंजिल मिल जाएगी। अरे 10 कदम भी चले हो तो 100 कदम भी पूरे हो जाएंगे, क्या दिक्कत है। यहां आप ऐसे ही बैठे हुए, किसी की मंजिल 100 कदम है तो किसी की तो 100 कदम पूरी हो ली। यहां करके सब दवाइयां छूट छाट गई और एकदम पूरे मस्त मलंग होकर के घूम रहे हैं। और स्वामी जी सब कुछ मिल गया। किसी को थोड़ा कम, किसी को ज्यादा। रास्ता जरूर तय होगा आपका। ऐसा हो नहीं सकता कि आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ें और रास्ता तय ना हो। अरे हो रहा है ना, किसी का धीरे, किसी का तेजी से, क्योंकि बॉडी की, माइंड की, सबके कंडीशंस एक जैसी नहीं है, डिफरेंट कंडीशंस हैं। अलग अलग प्रकार की बीमारियों के वेग हैं आपके भीतर। और कुछ तो ऐसे हैं कि सारी दुनिया के डॉक्टरों ने ये मतलब डेथ वारंट तक दे रखा है। 1 महीने बाद मरोगे, 2 महीना बाद मरोगे, 6 महीना बाद मरोगे, ऐसे बकवास बातें करते हैं। तो अनुलोम विलोम पूरा हो गया। चलो थोड़ी देर दोनों हाथ कंधों पर रख लो। ये तो मैंने आज बच्चों से शुरू किया। और कुमार विकास, एक तो कुमार विश्वास है आज, उसके साथ तो मेरा शाम को प्रोग्राम है आज। वो तो कवि है देश का। ये कुमार विकास की बात कर रहा था मैं। गोल गोल कुमार, 18 किलो वजन। मतलब मैंने कहा तेरी हालत क्या थी? बोले जी ऐसे ऐसे हड्डी हड्डी बच गई थी। 18 किलो कोई वजन होता है? बच्चे का भी नहीं होता इतना थोड़ा वजन। एक एडल्ट 25 साल का बच्चा हो, 25-30 साल का, और उसका वजन हो जाए 18 किलो, क्या हालत होगी। ये तो एक दो कहानियां नहीं सुनाता हूं मैं यहाँ रोज हकीकत में। यहीं पूछ लो, बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक करके बैठे हुए। कुछ को तो मैं 15-15 दिन रखता हूं। ऐसी ऐसी बीमारियां, जैसे लेडीज को ये 4-5 बड़ी बीमारियां होती हैं। एंडोमेट्रियल थिकनेस, यूट्रस की गर्भाशय की परत मोटी हो जाती है, फिर बोलते हैं कैंसर होगा। 100% अच्छी होती है। यूट्रस के फाइबर्स, ओवरी की सिस्ट, उठ के आए, 1.5 साल का बच्चा छोड़ करके आइए या लेकर के आइए घर। इधर आओ, इसका लास्ट, इधर आ जा। ये कल मिले मेरे से, इसको बोले स्वामी जी मेरे को तो ये हो गया था, मेरे को तो ये हो गया था, अब थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम बची है। इसको डॉक्टर ने बोल दिया था तो पहली बात तो माँ ही नहीं बनेगी, और माँ बनेगी तो ये होगा और वो होगा और ऐसा होगा और वैसा होगा। यूट्रस में फाइब्रोड्स और भयंकर भयंकर, और ऐसी ऐसी कहानी। ये सारा कार्यक्रम योगग्राम में ये कितने सालों से आ रही है? जल्दी दौड़ के आ। हाँ अब तो ठीक है, तो इतनी भी ज्यादा कमजोर नहीं है। एक यहाँ तो ये तो कुछ ऐसे मुझसे डायरेक्ट बता देते हैं, बाकी तो मैं कई समूह में पूछता रहता हूँ। इसका लास्ट आपसे 2 बात करके फिर आगे जो है इंडिया टीवी के प्रोग्राम के लिए जाऊंगा। हाँ? बैठ जा, इधर बैठ जा। क्या नाम बेटा? पूनम। इसकी हालत ये थी कि
यूट्रस में क्या हो गया था? फाइब्रोइड्स और ओवरी में सिस्ट। अरे चालू करना है इसको। हाँ, ओवरी सिस्ट हो गई थी और ओवरी में तो सिस्ट होगी, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरी, पॉलीसिस्टिक किडनी, ये भी मैंने ठीक किए हैं। हाँ, फिर वो ठीक हुआ तो फिर अंडेदानी के साइड में गांठ हो गई थी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोल दिया था कि अभी तुरंत एडमिट करना, अभी ऑपरेशन होगा। मैंने बोला कि मुझे पता था कि मैं योगा करूंगी तो ठीक हो जाएगी ये गांठ। मैंने कहा मुझे कोई दवा दे दो ताकि मेरा दर्द बंद हो जाए, तो बोला कि नहीं कोई दवा नहीं होगी, इसका सीधा ऑपरेशन ही करना है। फिर मैंने एक डॉक्टर छोड़ के दूसरे डॉक्टर के पास गई। वहाँ जाके मैंने बोला कि मेरा कैसे भी करके आप दर्द की दवा दे दो, वहाँ तो ऑपरेशन बोल दिया है। तो उस डॉक्टर ने मान लिया, उन्होंने मुझे दवा दे दी, बोला कि देख लेते हैं अगर कुछ कम होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद तो ऑपरेशन ही करना है इसका। तो मेरा दर्द बंद हो गया। तो मैंने घर पे आके 3 घंटे डेली कपालभाति और 2 घंटे अनुलोम विलोम किया। ये भी पक्की है क्या? उसके 8 दिन बाद गई तो मेरी आधी गांठ घुल गई। 8 ही दिन में आधी गांठ घुला दी? और फिर 15 दिन में पूरी घुल गई। और जाके मुझे 4 साल से प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, मुझे प्रेगनेंसी तुरंत उसी महीने हो गई। ये लो, डॉक्टरों ने बोल दिया था कि कोई वो नहीं कह सकते कि बच्चा होगा कि नहीं होगा। ये लो, ये तो इतना तो मैं कल भी नहीं बताई थी इसने, 1 ही महीने में कर दिया काम। 3-3 घंटा कपालभाति, 2-2 घंटा अनुलोम विलोम। जब बीमारी का वेग ज्यादा है तो योग का वेग ज्यादा कर दो, होने दो टक्कर। योग और रोग के युद्ध में योग जीतेगा, ये तुम्हारे सामने बैठे। 1 महीने में कर दिया काम छोरी ने। अब पहले मेरा एक बच्चा खत्म हुआ था 7 महीने का पेट में ही। हाँ, तो उसके मेरा पीरियड गड़बड़ हो गया था, 1.5 साल तक गड़बड़ ही रहा। डॉक्टर दवा दे रहे हैं तो बंद है, नहीं तो बंद नहीं है। माने इसका जो है कितने दिन का बच्चा हो गया था? 7 महीने का खत्म। 7 महीने का बच्चा खत्म हो गया। तो 8 दिन बाद डिलीवरी हुई थी। फिर पेट में ही रखा रहा, 8 दिन मरा हुआ। तो पूरा सिस्टम गड़बड़ हो गया। बताओ, इतनी हालत खराब, तो भी हिम्मत नहीं आ रही। ये योग ग्राम में कब से आती है? सन 2015 से। 2015 से आती थी, तो इसको हौसला था। अब ये चीजें तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है। अब कितने साल का बच्चा है? अब 1.5 साल का है। 1.5 साल का बच्चा है। तो इसने 1 महीने के अंदर ही 3-3 घंटा कपालभाति, 2-2 घंटा अनुलोम विलोम। ये कैंसर वाले आते हैं ना, मैं उनको बोलता हूँ, हौसला तो मैं सबको देता हूँ, अरे तुम्हारे सामने मौत खड़ी है तो कर लो ना अनुलोम विलोम, कर लो कपालभाति, क्या दिक्कत है? अभी भी मेरा पीरियड गड़बड़ हुआ था तो मैंने डॉक्टर से डॉक्टर के पास दवा लेने के लिए गई। तो डॉक्टरों को पता है कि मैं यहाँ योगग्राम आती हूँ, तो बोला कि तुम पहले भी गई थी, कुछ दवा दी थी, वही दवा ले लो उसी के साथ। तो इसको क्या क्या लेती थी पता? शीशम के पत्ते, दूब घास और भूमि आंवला, छोटी दूधी। तो भूमि आंवला तो पेट के लिए देते थे, बाकी शीशम के पत्ते और ज़्यादा पीरियड होते हैं ना तो दूधी घास देते हैं। दूधी घास और दूब घास और शीशम। लेकिन शीशम इसने ज़्यादा पी लिया, वो भी तो पता फिर क्या हुआ? जुकाम हो गया, जकड़ गया। फिर शीशम इतनी ठंडी होती है, पूरा शरीर जकड़ जाता है और जुकाम हो जाता है। इतनी ठंडी होती है, ज़्यादा मत पीना उसको, बहुत ठंडी होती है। अब तो जो गड़बड़ हुआ है बस अब तेरे को बता ही रहे है ना, जो कल बताया वो कर। अब ये मैंने इसलिए बुलाया कि ये एकदम बहुत सीरियस केस था और 5 साल से बेटी आती है और जो भी गड़बड़ होती है तो फिर जो बताते हैं बीच बीच में थोड़ी गड़बड़ तो करती है, योग कम कर देती है।